द जूनियर एज आखिरकार है क्या? जूनियर एज एक अखबार है जो बच्चों के लिए है, जो इस देश के युवा के लिए है। जूनियर एज में हमारा गोल ये है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। कोविड के टाइम सारे बच्चे घर में बैठ के अपने डिवाइसेस, टैबलेट्स, आईपैड्स से एडिक्टेड हो गए। वो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ वीडियो गेम्स या एप्स पे खेलते रहते हैं। ये एक ऐसा समय है जब बच्चों पर एजुकेशन का काफी दबाव है, तो द जूनियर एज बच्चों की ऐसे में कैसे मदद करेगा? जूनियर एज का जो कंटेंट है उसमें हम कवर करते हैं वर्ल्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, साइंस, एनिमल न्यूज़, लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या हैं, डिस्कवरीज क्या हैं। आगे जाके दे आर द फ्यूचर लीडर्स। उनको इन चीज़ों को टैकल भी करना पड़ेगा कि कैसे टैकल करें, कि ये क्लाइमेट चेंज कैसे रिवर्स करें। सो इसलिए एक जूनियर एज पढ़ के उनको पता रहेगा कि कैसे ये करना है, समझना है। जूनियर एज का आइडिया मुझे मेरी डॉटर से आया। मेरी डॉटर वो ऑलमोस्ट 8 साल की है। वो हमें देखती है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो वो हमेशा हमें कहती है कि मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। पर जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं उनमें काफ़ी ऐसा कंटेंट होता है जिससे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जूनियर एज को लेकर आपका क्या विजन है, कैसे देखती हैं आप इसे? मैं जूनियर एज को, जो मेरा मेन विजन है, मैं चाहती हूँ कि ये हर डोर स्टेप पे हर बच्चे के हाथ में हो। क्या चुनौती है इसमें, क्या देखती हैं आप, क्या चुनौतियां आपको सामने आएंगी या सामने आ रही हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो हमें बहुत बड़ी हेल्प है, अदरवाइज ये तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना इजी नहीं है। एट्टी 80% हम चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर बच्चों से लिखा जाए। इसलिए हमारे पास जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं क्लास 10th और 12th के, वो हमारे साथ इंटर्नशिप्स भी करते हैं। हम उनको मेंटोर और गाइड भी करते हैं। तो आपको लगता है कि जो अदर सेक्टर्स में कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, वो एजुकेशन सेक्टर में भी है? बिल्कुल है। एडवोकेट से एडिटर बनने का सफर कैसा रहा आपका? काफ़ी एक्साइटिंग रहा। दैनिक सवेरा देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास रिपोर्ट में। सुमन कश्यप, और आज आपको मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से जो कि एक कॉर्पोरेट एडवोकेट भी हैं और एक एडिशन की एडिटर भी बन चुकी है। तो आज का इंटरव्यू हमारे सभी दर्शकों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को, उनके बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जुड़ा है उनके फ्यूचर से, उनके नॉलेज से। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस खास इंटरव्यू में। तो मैम, आप बताइए कि द जूनियर एज आखिरकार है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जूनियर एज एक अखबार है जो बच्चों के लिए है, जो इस देश के युवा के लिए है। जूनियर एज में हमारा गोल ये है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। कोविड के टाइम सारे बच्चे घर में बैठ के अपने डिवाइसेस, टैबलेट्स, आईपैड्स से एडिक्टेड हो गए। वो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ वीडियो गेम्स या एप्स पे खेलते रहते हैं। इससे हमारा एक गोल है कि बच्चे आईपैड और स्क्रीन से अलग हटें, वापस जाएं और पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल मैम। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब बच्चों पर एजुकेशन का काफ़ी दबाव है, तो द जूनियर एज बच्चों की ऐसे में कैसे मदद करेगा? एजुकेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। एक स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को बहुत ज़रूरी है जानना कि इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जूनियर एज से हम उनकी लैंग्वेज स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब इम्प्रूव करते हैं। हम जूनियर एज में
बच्चों के आर्टिकल्स और न्यूज़ भी छापते हैं, बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो हमारा पूरा आइडिया है कि हम उनको इनकरेज करें कि वो लिखें, पढ़ें और जानें कि क्या हो रहा है। मैम 7 साल के बच्चों के लिए या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए द जूनियर एज किस तरह से हेल्पफुल है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जूनियर एज का जो कंटेंट है, उसमें हम कवर करते हैं वर्ल्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, साइंस, एनिमल न्यूज़, लेटेस्ट इन्वेंशंस क्या हैं, डिस्कवरीज़ क्या हैं, वर्ल्ड की में पॉलिटिकल न्यूज़ क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर को सिंप्लीफाइड वे में उनको समझाते हैं। सो जूनियर एज एक वो वॉइस और एक वैक्यूम फिल कर रहा है जो आजकल के बच्चों के पास एक्सेस नहीं है। उनको पता नहीं है कि इससे मतलब वो अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हैं, पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, आजकल के बच्चे वो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, आगे जाके दे आर द फ्यूचर लीडर्स। उनको इन चीज़ों को टैकल भी करना पड़ेगा कि कैसे टैकल करें, कि क्लाइमेट चेंज कैसे रिवर्स करें। सो इसलिए एक जूनियर एज पढ़ के उनको पता रहेगा कि कैसे ये करना है, समझना है और आज के इश्यूज जो हैं वो आगे जाके उनको टैकल करने हैं। जी। मैम देखिए आपने इसमें वर्ल्ड से लेके स्पोर्ट्स से लेके हर चीज़ को जोड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए कि आपको आइडिया कहाँ से आया ये? जूनियर एज का आइडिया मुझे मेरी डॉटर से आया। मेरी डॉटर वो ऑलमोस्ट 8 साल की है। वो हमें देखती है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो वो हमेशा हमें कहती है कि मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। पर जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं उनमें काफ़ी ऐसा कंटेंट होता है जिनसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम उनको वो नहीं समझाना चाहते हैं इस एज में कि वर्ल्ड में क्या-क्या मतलब बैड न्यूज़ एंड उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। प्लस जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर का फॉर्मेट है वो इतना किड फ्रेंडली नहीं है। जूनियर एज कलरफुल न्यूज़पेपर है, हमारा कंटेंट एक ऐसे वे में डिस्प्लेड है जो बच्चों को अट्रैक्ट करे जिससे वो उसको पढ़ें। जूनियर एज को लेकर आपका क्या विज़न है? कैसे देखती हैं आप इसे? मैं जूनियर एज को जो मेरा मेन विज़न है, मैं चाहती हूँ कि ये हर डोर स्टेप पे हर बच्चे के हाथ में हो, चाहे वो स्कूल्स के थ्रू हो, चाहे पेरेंट्स उनके लिए सब्सक्राइब करें और बच्चे इस न्यूज़पेपर को 80% लिखें। 80% हम चाहते हैं कि ये न्यूज़पेपर बच्चों से लिखा जाए। इसलिए हमारे पास जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं क्लास 10th और 12th के, वो हमारे साथ इंटर्नशिप्स भी करते हैं, हम उनको मेंटोर और गाइड भी करते हैं और हम जूनियर एज के साथ एक पॉडकास्ट भी लॉन्च करना चाहते हैं जो हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में होगा। मैम आपको लगता है कि द जूनियर एज को बच्चे आसानी से समझ पाएँगे? क्या लगता है आपको कि बच्चे इसे आसानी से अगर समझ भी पाएँगे तो किस तरह से समझेंगे? क्या ख़ासियत है इसमें ऐसी? जिस वे में हम ये न्यूज़ लिखते हैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि इस न्यूज़पेपर का आइडिया ही यही है कि न्यूज़ हम ऐसे वे में लिखें जो बच्चे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए हम ये न्यूज़पेपर फ़ोर्टनाइटली भी पब्लिश करते हैं क्योंकि मैं समझती हूँ जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे जो ज़्यादातर रीडर्स हैं वो 7 to 17 हैं। तो जो 7 to 10 ईयर ओल्ड वाले बच्चे हैं वो ये पूरा न्यूज़पेपर एक दिन में नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हम उसको थोड़ा आकर्षक वे में लिखते हैं, पिक्चर्स होती हैं, कार्टून्स होती हैं जिससे वो समझ सकें। देखिए मैम हम लोग एक तरफ डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये एडिशन घर-घर तक पहुंचाना, क्या चुनौती है इसमें? क्या देखती हैं आप? क्या चुनौतियाँ आपको सामने आएँगी या सामने आ रही हैं? डिजिटल इंडिया से सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि चुनौती के अलावा हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम ये न्यूज़पेपर काफ़ी जगह तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाया भी है। हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी इंडिया में भी हैं और इंडिया के बाहर भी हैं। जो इंडिया के बाहर सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर उन्होंने हमारा डिजिटल सब्सक्रिप्शन लिया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो हमें बहुत बड़ी हेल्प है। अदरवाइज़ ये तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना इजी नहीं है। पर जो चुनौती ये है कि थोड़े बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं आजकल। जी, जी, बिल्कुल। उनको थोड़ा चीज़ें क्विक और इजी चाहिए। पर लेकिन कोविड के बाद ये थोड़ा चेंज आया है क्योंकि पेरेंट्स समझने लगे हैं कि स्क्रीन टाइम इतना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए
एंड आई थिंक कि अगर पेरेंट्स परसेप्टिव हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस अखबार के लिए, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली इस हैबिट को पिक कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक हैबिट फॉर्म कराना कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। उसका बाद सेकंड चैलेंज है कि हम उसको हर बच्चे तक पहुंचाएं। मैम, आज जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है, आपको क्या लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? बदलाव की ज़रूरत है बच्चों को? एजुकेशन सिस्टम को टाइम के साथ बदलना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, हमें एक तो स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब काफ़ी नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं जो हम देखते हैं। अब जैसे कि मैं लॉयर हूँ, पर आज की डेट में मैं समथिंग बहुत डिफरेंट कर रही हूँ, पर बेसिक स्किल जो लॉयर की है, रीडिंग, राइटिंग, रिसर्चिंग, वो मेरे काम आ रही जी। है। दूसरा, आई फील कि एजुकेशन सिस्टम में एक और बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बच्चों की वेलबींग को, क्योंकि जो बच्चों ने कोविड टाइम पे इतने बच्चे घर रहे और आजकल इतना कंपटीशन और प्रेशर है, तो एजुकेशन सिस्टम में एक वेलबींग को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैम, जैसा आपने कहा, अब आप एक एडवोकेट भी हैं, तो एडवोकेट से एडिटर बनने का सफ़र कैसा रहा आपका? काफ़ी एक्साइटिंग रहा। मैंने बहुत साल प्रैक्टिस करा है लॉ, मैं आज भी ऑन एंड ऑफ थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। पर मेरे को सबसे बड़ा जो आई थिंक एक्साइटिंग पार्ट लगा कि मैंने कुछ खुद अपना क्रिएट किया है जी। और अपने क्रिएटिव स्किल्स यूज़ करी हैं, रिसर्च यूज़ करी है और एक अपना प्रोडक्ट और अपना बेबी क्रिएट किया है। मैम, द जूनियर एज बच्चों की किस तरह से सहायता करेगा? जूनियर एज एक बच्चों की जो सहायता करता है, आजकल हम सब मानते हैं कि बच्चों को बाद में जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने होते हैं कॉलेजेस के लिए, जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उनमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जनरल नॉलेज। लेकिन वो जनरल नॉलेज अगर बच्चों में रीडिंग हैबिट नहीं है, बाद में जाके वो एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। और जो आजकल सब हो रहा है वो बाद में एक हिस्ट्री है और सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो मुझे लगता है अगर बच्चे जूनियर एज शुरू से पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, उनको आगे जाके ये उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेंगी। मैम, मौजूदा समय में शिक्षा को लेकर क्या चुनौतियां हैं? एजुकेशन सेक्टर में क्या चुनौतियां हैं? थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि मौजूदा समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आसानी से हर चीज़ को समझ सके। मेरे ख्याल से एक तो बच्चों में को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बुक बेस्ड है। जी। प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेशन जो वो पढ़ रहे हैं उसको स्किल्स बेस्ड वे में कैसे अप्लाई करें, कैसे समझें, कैसे पढ़ें। दूसरा, आई थिंक क्वालिटी ऑफ टीचर्स, वो भी बहुत ज़रूरी है स्कूल्स को एम्फेसिस देने का। एंड अगर हम एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करें तो हम अपने फ्यूचर, कंट्री के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस समय में शिक्षा को नौकरी के साथ जोड़ा जाता है कि जैसा आपको बनना है, जो आप बनना चाहते हैं, तो वैसे ही आप एजुकेशन लेते हो, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी स्ट्रेस होता है बच्चों पे। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले समझिए आपके बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप जो बच्चे की स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे, चाहे काउंसलिंग के थ्रू या बच्चों से बात करके उनका इंटरेस्ट समझें और उनको उस बेसिस पे करियर ऑप्शन दें, तो बच्चों के लिए भी जाके बहुत इजी होता है, प्रेशर कम होता है। और आज तो कोई आज हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि आप अपना प्रोफेशन, अपना करियर खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक डिफाइंड पाथ पे चलने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सेक्टर में सफल होने के लिए एक अच्छी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और क्या चुनौतियां हैं? सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो आपको आपकी एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट सबसे पहले आप में एक वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं कुछ भी लर्न कर सकती हूँ। आपको एक कांस्टेंट लर्निंग पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं, अब इतने साल पहले डॉक्टर्स सर्जरी करते थे, अब रोबोटिक सर्जरी करते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली
टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना चाहिए। अगर आप में वो एबिलिटी है अपने आप को चेंज करने की, तो आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी। और आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती तो आजकल यही है कि कंपटीशन कितना है। देखिए, हम कंपटीशन की आपने बात की, तो आपको लगता है कि जो अदर सेक्टर्स में कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, वो एजुकेशन सेक्टर में भी है? बिल्कुल है। एजुकेशन सेक्टर में भी है, बच्चों के लिए भी है, एजुकेशन सेक्टर में प्रोफेशनल्स के लिए भी है, क्योंकि हेल्थ के बाद तो एजुकेशन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। द जूनियर एज, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपके माइंड में आया? इसके नाम से ही ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि बच्चों के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके माइंड में आया कि आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्यों शुरुआत करनी चाहिए? कुछ आपने सोचा होगा, क्या दिमाग में है आपकी इसको शुरू मैंने करने जब मेरी डॉटर ने न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करी, मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मैंने देखा कि इंडिया में चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम है। बाहर की कंट्रियों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, डेवलप्ड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में फिर भी चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर हैं एंड उनका बहुत वाइड सर्कुलेशन है। पर और मैंने साथ में बहुत सारी मदर्स, पेरेंट्स, दोस्तों से इंडिया भर में बात करी। मैं किसी को नहीं जानती थी जिनके घर कोई भी चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर आता था। तो इस रिसर्च के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इस स्पेस पे बहुत बड़ा वैक्यूम है और बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। बाद में जाके हम वो इतनी बड़ी-बड़ी कॉम्पिटिशन सक्सेस मैगज़ीन्स और ये सब पढ़ते हैं। पर ये अगर हम शुरू से ये हैबिट इनकलकेट करें, तो इट कैन बी क्वाइट ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर द चिल्ड्रन। मैम, बच्चों के फ्यूचर में ये कैसे हेल्पफुल होगा? एक तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एजुकेशन को अगर एक तरफ साइड पे रखें, सबसे बड़ी हेल्प बच्चों के लिए है कि वो फर्स्टली समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है। उस जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर है, ये वॉर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके स्पाइरल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? उससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एक वो अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और किसी भी मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो और प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अगर आप ग्लोबल इश्यूज समझेंगे ही नहीं, तो आप वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस कैसे कर पाएंगे? बच्चों के पास द जूनियर एज न्यूज़पेपर क्यों होना चाहिए? जूनियर एज पेपर इसलिए भी होना चाहिए, मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ न्यूज़ आइटम्स, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स की। पर इसके थ्रू हम बच्चों को एक कल्चरल इंट्रोडक्शन भी देते हैं। जैसे अभी क्रिसमस था, हमने काफ़ी वर्ल्ड ओवर क्रिसमस ट्रेडिशंस की बात करी कि क्रिसमस इटली में कैसे सेलिब्रेट होता है, नॉर्वे में कैसे सेलिब्रेट होता है, जर्मनी में कैसे सेलिब्रेट होता है। जब दिवाली और दशहरा था, हमने उस पे भी काफ़ी बात करी। जैसे कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड एक्चुअली 300 डिफरेंट वर्जन्स हैं रामायण की, पर हम सब एक ही स्टोरी जानते हैं। और वो डिफरेंट वर्जन्स जो रामायण की हैं, उसमें किसी में ऐसे भी है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा। तो एक बच्चों को हम एक कल्चरली भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वर्ल्ड ओवर क्या क्या है, और इसलिए भी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। प्लस हम बच्चों को काफ़ी इंगेज रखने के लिए पजल्स, वर्ड सर्च, इस टाइप की चीज़ें भी हर एडिशन के साथ प्रिंट करते हैं। जी। मैम, जैसा आपने कहा कि आपने इस एडिशन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए घर में घर-घर गए, बच्चों के पेरेंट्स से बात की, काफ़ी कुछ आपने हर्डल्स देखी होंगी। तो क्या चुनौतियाँ रही आपको इस न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर को मतलब लोगों के सामने पहुँचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आखिरकार ये है क्या? क्या-क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती जो रही है, काफ़ी पेरेंट्स ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं। हमने जैसे काफ़ी बुक फेयर्स में भी पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी लिटरेरी फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट किया है, अपना न्यूज़पेपर, अपना प्रोडक्ट वहाँ लेके गए हैं। पर मैंने काफ़ी देखा है कि पेरेंट्स, अब जैसे अगर हमारे बगल में एक स्टेशनरी स्टॉल है, तो पेरेंट्स एक बार भी नहीं हिचकेंगे कि खूब सारे पेन्स, पेंसिल्स, इरेज़र्स, कलर्स जो बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत होते हैं, वो लेने में। पर एक ये कॉन्सेप्ट उनको समझाने में
एक थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को न्यूज़ क्यों पढ़नी चाहिए। तो अभी जो इस फेज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि एक ये हैबिट फॉर्म कराना। आप सबसे पहले एक आप नया टाइप का प्रोडक्ट लाए हैं तो पहले लोगों को उसके बारे में एजुकेट कराना कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्यों है और ये हैबिट क्यों ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है। दूसरा बिज़नेस साइड पे ऑब्वियसली प्रिंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल रखना, क्योंकि इस पे भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, क्वालिटी ऑफ पेपर, ये सब भी चैलेंजेस रहते हैं ऑन द बिज़नेस साइड। मैम किस तरह से आपने लोगों को एजुकेट किया द जूनियर एज को समझाने के लिए? कैसे आपने लोगों को बताया कि जूनियर एज क्या है? किस तरह से आपने मार्केटिंग की, एडवर्टाइज़मेंट की, कुछ भी कैसा रहा आपका वो वाला? मेरे एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व रहा और आई थिंक मोमेंट आप जब पेरेंट्स अगर आपको टाइम देते हैं, स्कूल्स टाइम देते हैं, स्कूल्स तो इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और काफ़ी स्कूल्स ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। बट जब हम इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स और पेरेंट्स की बात करते हैं, आई थिंक 5-10 मिनट्स में अगर हम उनको वो हमें टाइम देते हैं और हम उनको समझाते हैं, तो वो आधी चीज़ जो इस न्यूज़पेपर में है उनको ही नहीं पता होती है। तो वो उससे रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें उनके बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं और फिर उनको समझ में आता है कि जैसे वो बच्चों के लिए इंसाइक्लोपीडियाज़ लेते हैं, बच्चों के लिए फ़िक्शन बुक्स लेते हैं, तो अब उनको धीरे-धीरे ये हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आप न्यूज़ भी पढ़ाइए। तो आप दैनिक सवेरा के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप एक बार हमारे न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करिए और आप उसका कंटेंट और क्वालिटी खुद देखिए एंड अपने बच्चों को ज़रूर न्यूज़पेपर ये दीजिए और बहुत जल्दी हम अपना पॉडकास्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। आप उसको भी बच्चों को सुनाइए क्योंकि हम ये न्यूज़ पॉडकास्ट में भी बच्चों को इन अ फन वे सुनाना चाहेंगे। अपने विचार साझा करने के लिए शुक्रिया। कुछ और बताना चाहेंगे अपनी तरफ से आप हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का वर्ल्ड बहुत कम्पेटिटिव है और किसी भी बच्चे के लिए स्टैंड आउट करने के लिए, एक कम्पेटिटिव एज के लिए सबसे बड़ी 3 स्किल्स हैं: नॉलेज, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। तो ये थी हमारे साथ द जूनियर एज न्यूज़पेपर की एडिटर दिविता शेरगिल। इन्होंने बताया कि आखिरकार कैसे ये न्यूज़पेपर बच्चों के लिए ज़रूरी है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक सवेरा के साथ।